नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव। आप देख रहे हैं खबरें सारे जहां। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के कटरा में निरीक्षण भवन पर हैं, जहां पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंच चुके हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आज कार्यक्रम सृजन के तहत कटरा श्रावस्ती PWD पर एक बैठक की गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संगठन सृजन को लेकर के पूरे प्रदेश और पूरे देश में जिला से लेकर के शहर कमेटी, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी, पोलिंग बूथ कमेटी, ये बनाने का हमारा अभियान चल रहा है। उसी से संबंधित एक एक जिम्मेदार साथी से राय सलाह ली गई, उनको नोट किया गया। अभी हम लोग एक जगह जा रहे हैं, आधा घंटे बाद लौट के आते हैं, बैठ कर के फिर चर्चा करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हम लोग बैठ कर के इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि जिला कमेटी को, शहर कमेटी को और ब्लॉक कमेटी को जो भी आज बन सकें उनको बना करके अंतिम रूप कैसे दिया जाए, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई है। मंत्री जी, इस समय मौजूदा सरकार प्रशासन के द्वारा मदरसों पर, मस्जिदों पर और अवैध बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर चलाना अवैध है, असंवैधानिक है। और अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में ये लिखा हो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त नियमों से इतर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको चलाने की अनुमति है, तो मैं मान लेता हूँ। ये तो संविधान विरोधी काम है ना। अपराध दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हाथरस में नाबालिग बेटी की इज्जत टूटी जाती है, रात को 2 बजे उसको मार करके जला दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में मंत्री का पुत्र किसानों के ऊपर गाड़ी थार चढ़ा देता है, 20 लोग मर जाते हैं। 1-2 मामला नहीं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न कोई बुजुर्ग, न बच्चा सुरक्षित है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी डूबाए बैठी है, किसान त्राही त्राही कर रहा है। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि ये कोई कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई व्यवस्था मुझे नजर नहीं आती। यूपी सरकार कह रही है 8 साल बेमिसाल। मैं भी कह देता हूँ 8 साल बेमिसाल, लेकिन किस मामले में बेमिसाल? बहु बेटियों की इज्जत लुटवाने में बेमिसाल, किसानों की हत्या कराने में बेमिसाल, महंगाई बढ़ाने में बेमिसाल, लखनऊ में चली जा रही हैं लड़कियां, उनके कान की बाली छीन के भाग गए, इसमें बेमिसाल। मैं तो सीधा कहूं कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने होता है मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। क्या इंसाफ चाहिए भाई? कहाँ है इंसाफ? जंगल राज है। आपके नेता राहुल गांधी द्वारा बार बार जातिगत जनगणना को लेकर मांग थी, अब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर आ गई है। इस पे किसका श्रेय जाता है? इसमें श्रेय लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, इसमें लोगों को हक देने के लिए किया जा रहा है। कहाँ मान रही थी सरकार? अब मान गई। इसमें श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं।
राहुल गांधी जी 11,000 किलोमीटर पैदल चले और नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 11,000 किलोमीटर पैदल चल के दरवाजे दरवाजे जा करके एक संदेश दिया। नफरत किससे की जा रही है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, जाति के नाम पे। दलित मारा जा रहा है, ओबीसी मारा जा रहा है। ब्राह्मणों की मैं एक बात बताऊं, एक ब्राह्मण महिला कानपुर देहात में मैं गया, वहां पर एक झोपड़ी में रहती है। एसडीएम ने और सीओ ने, उसकी बेटी भी उस झोपड़ी में थी, घासपूस की झोपड़ी थी, मंडई थी। उस झोपड़ी के अंदर दोनों बेटी और माँ बैठी हुई, विडो थी, विधवा। उस झोपड़ी में आग लगा दी, वो दोनों माँ बेटी जल करके मर गई और सिकुड़ करके जल करके इतनी सी बची, मैंने जा करके देखा। कौन सुरक्षित है? भारत को तोड़ना चाह रहे हैं जाति के नाम पे। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है जितना आज जातीयता का जहर बोया गया? मैं तो सीधा सा कहूंगा मोदी जी कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने बड़ा आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत को टूटने नहीं। कर लो जो बन पड़े तुमसे। तुम धर्म की बात करते हो, तुम मंदिर की बात करते हो, तुम मस्जिद की बात कह दो करते हो। मैं तो योगी मोदी से आखिरी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूं कि सच कह दूं मैं मोदी जी, गर तू बुरा न माने। सच कह दूं ऐ योगी जी, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। सच कह दूं मोदी जी, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। पत्थर की मूर्ति में तू समझा देवता है, पत्थर की मूर्ति में तू समझा देवता है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। खाके वतन का मुझको है, इस देश का कण कण मेरे लिए एहतराम के काबिल है। हम वो हैं। कांग्रेस वो है कि अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। हम तो उसको बढ़ावा देते हैं। आजकल मीडिया भी क्या है, अभी मैंने ये पढ़ा है, किसी को आधा करके काट करके दिखा देंगे तो कह रहे तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। पूरा मतलब पूरा दिखाएंगे ही नहीं। तो प्रेस मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभाए भाई। चौथा स्तंभ है। डिबेट अगर होती है, किसी की डिबेट होती है हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं, मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं। अरे भाई महंगाई पे बात कर लो। युवा मारा फिर रहा, बेरोजगारी फैल रही है। इनका बच्चा अभी बात हुई, पढ़ा लिखा बच्चा मारा फिर रहा है। 2 जून की रोटी नहीं मुहैया है, ये हिंदू मुस्लिम का खाना दे देगी? अरे भाई मंदिर मस्जिद से अगर इतना प्यार है तो पूरे देश को ही क्यों नहीं मंदिर बना देते? हम सब मिलजुल के रहें, पूरे देश को ही मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। प्यार मोहब्बत पैदा करो, भाईचारा पैदा करो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मंत्री जी, अभी अलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं मिलिट्री में था। मेरे बाप दादा राजनीति में नहीं थे, और भारत की सेना ने, भाजपा सरकार ने नहीं, भाजपा की सेना ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हुआ है। चाहे वो लड़की बेगम सिंह हो, क्या नाम, बेगम सिंह हो, और चाहे सोफिया कुरैशी हो। सोफिया कुरैशी के बारे में थोड़ा सा मुझे खुशी है। क्यों खुशी है? इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है,
इसलिए खुशी नहीं कि मुसलमान है। सोफिया कुरैशी की भर्ती उसी पद से हुई थी जिस पद से मेरी भर्ती हुई थी। सिग्नल कोर में वो है, सिग्नल कोर में मैं था, इसलिए मुझे खुशी है। आज भारत की बेटियां पूरे पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रहे हैं और पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को हल्के में मत लेना। और एक चीज़ मैं आखिरी में बता दूं, हमारा आपसी विवाद चाहे जिस पार्टी से चाहे जितना हो, चाहे भाजपा से हो चाहे जिससे हो, लेकिन जब देश का मामला आएगा हम सब एक हैं। हम भाजपा का सहयोग करेंगे देश के मामले में। एमपी के मंत्री के द्वारा एक बयान आया था, कर्नल सोफिया कुरैशी को बताया गया था कि यह पाकिस्तान की बहन है, इस पर आप क्या कहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि काफी है।